हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज की प्रॉब्लम है वर्ड सर्च। ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, हमारे पास एक m इंटू एन की ग्रेड गिवन होगी जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, इसका नाम दे रखा है ग्रेड का, इस मैट्रिक्स या ग्रेड का नाम है बोल्ड। और हमें एक स्ट्रिंग गिवन है वर्ल्ड, वर्ल्ड नेम है उसका। ठीक है, हमें क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है इफ वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द ग्रिड। ठीक है जी, कैसे कैसे चेक करना है कि वर्ल्ड उसमें एग्जिस्ट करता है। देखो यहाँ पे बोला गया है द वर्ल्ड कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लेटर्स ऑफ सीक्वेंसली adjacent cells where adjacent cells are horizontally or vertically neighboring the same letter cell may not be used more than once. Okay, इसका मतलब क्या है, लेट सपोज कीजिए कि आपके पास था एक मैट्रिक्स, तो ये रही, मतलब आपकी ग्रिड ये है और वर्ल्ड है आपके पास ए बी डबल सी ई डी। तो यार मैंने यहाँ पे देखा, मतलब मैं जो मूवमेंट कर सकता हूँ ना, वो राइट साइड जा सकता हूँ, लेफ्ट जा सकता हूँ, टॉप जा सकता हूँ, बॉटम जा सकता हूँ। ठीक है, 4 डायरेक्शन में जा सकता हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने ओके पहला ए है तो यहीं से स्टार्ट कर लिया, फिर बी मिला, हाँ जी बिल्कुल सही जा रहा है, फिर सी मिला। ठीक है, फिर आगे नहीं गया हूँ, उससे बोला नीचे जाओ तो सी मिल गया उसे, फिर आगे जा सकता था, पीछे जा सकता था, ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर विजिट कर चुका है। ठीक है, इसका लॉजिक हमें ध्यान देना है। फिर हमने बोला नीचे जाए, चलो नीचे गए तो ई मिल गया। अच्छा, अब यहाँ से कितनी जगह जा सकते हो, ऊपर जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। ऊपर तो जाएगा नहीं, विजिट हो रखा है। इधर जा सकते हैं, ठीक है, पर इधर तो ई है तो इधर जाना नहीं है, फिर डी के पास चले गया। तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, फिर हमने चेक किया कि यार क्या वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है, हाँ जी हो चुका है, तो रिटर्न ट्रू कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक और थी ग्रेड थी, यहाँ पे सी दे रहे थे, तो उससे पहले एस को ढूंढा होगा, नहीं मिला, यहाँ पे देखा नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, नहीं मिला, यहाँ पे एस मिल गया। अच्छा, फिर उसके बाद उसे क्या ढूंढना है, ई ढूंढना है। उसने ऊपर गया, लेफ्ट तो जा नहीं सकता, नीचे गया, राइट गया, कहीं कुछ नहीं मिला। तो मतलब इस वाले से कभी भी मुझे सी नहीं बनेगा। एफ के पास गया, एफ तो एस स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं है। यहाँ एस सी मिल गया, ये भी नहीं है। फिर यहाँ पे एस मिल गया, ओके जी। इससे बोलो ऊपर जा सकता हूँ, हाँ जी ऊपर गया, ई मिल गया। अब इस ई के बाद उसे दूसरा ई ढूंढना था। यहाँ गया, नीचे जा नहीं सकता, लेफ्ट जा नहीं, राइट जा नहीं सकता, ऊपर जा नहीं सकता। तो मतलब उसको यहाँ से मिला नहीं, तो वापस एस के पास आ गया। उसने बोला एस की बाकी डायरेक्शन को देखो, तो ऊपर वाली डायरेक्शन देख दी, लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में सी है, नहीं हुआ कुछ, राइट में गया, राइट में कुछ नहीं है, नीचे गया, ओके जी, नीचे ई मिल गया। अब इस डायरेक्शन से वो लेफ्ट जा सकता हो, डाउन जा सकता हो, राइट जा सकता हो, अप जा सकता हो, बट अब तो ऑलरेडी विजिटेड है। तो यार कहने का मतलब क्या है ना, कि हर एक सेल से आप 4 डायरेक्शन में जा सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से आपको मूव करना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। मैं तो पहले आपको बोलूँगा आप ट्राई करो। चलो अगर आपने ट्राई कर दिया और फिर भी नहीं हुआ, तो देखो हम मैं आपको बता देता हूँ। यार मैंने पता है क्या बोला, मुझे हर एक सेल से स्टार्ट करो, हर एक सेल से आइटरेट करना शुरू करो, पहले इसको देखो। ठीक है, मैंने बोला आई इक्वल टू 0, आई लेस देन BOARD बोल्ड डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है जी, ये तो आपको पता ही है यार, आइटरेट ही करना है, तो यहाँ पे कोई समझाने वाली तो बात है नहीं। तो मैंने बोला बोल्ड का 0, मैं इसे फटाफट लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैंने J प्लस प्लस कर देता हूँ। या तो मैं इसको ना थोड़ा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए रो बोल लेता हूँ इसे। ठीक है, और इसको मैं कॉल बोल लेता हूँ, ठीक है, जे को, ताकि यार ये ना थोड़ा मीनिंगफुल लगे यार। अब देखो मैं रो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स मैंने पता है यहाँ पे क्या बोला, एक फंक्शन बना दो, यहाँ पे एक फंक्शन बना दो इज, क्योंकि रिकर्सन तो यूज होने वाला है, इतना तो कंफर्म है, इज वर्ल्ड एग्जिस्ट। तो क्या वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, और ये ना 3 चीजें लेने वाला है। पहली चीज क्या होगी, ये आपकी रो कौन सी है, आपका कॉलम कौन सा है, 2 चीजें तो ये होगी, पहली दूसरी, कि रो कौन सी, कॉलम कौन सा है, जहां से मुझे स्टार्ट ढूंढना दे शुरू करना है। और दूसरी चीज कि आपने वर्ल्ड में कितने कैरेक्टर मैच करा दिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा। यार इसका मतलब इंडेक्स, इंडेक्स नाम दे देता हूँ, तो इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे वर्ल्ड के इंडेक्सेस को। तो इनिशियली तो मैं 0 ही दूंगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा, अब मैं इस फंक्शन को कैसे कॉल करूंगा, ये फंक्शन मेरा रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स करेगा। ठीक है, ढूंढ के मैंने इनिशियली, चलो लिख देता हूँ वैसे जस्ट कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे मेरा क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी कंडीशन आएगी, अगर मेरा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, और इसमें मैंने भेज दिया कितना, यहाँ पे फ्रेंड्स में भेज दूंगा रो कॉमा कॉल कॉमा इंडेक्स 0। हर बार, हर बार जब भी ये मेरे किसी इंडेक्स पे जाएगा, जैसे 0 0 पे गया, तो इसे रो भेजा, कॉल भेजा, और इसने बोला इंडेक्स 0, नहीं मिला, फिर बी पे गया, तो रो कॉल भेजा और इंडेक्स 0। ठीक है जी, और अगर ये ट्रू हो जाता है, तो मैं यहाँ से सिंपली बोल सकता हूँ कि रिटर्न कर दो ट्रू। और लेट्स सपोज कि आपका लूप कंप्लीट हो गया,
लूप कंप्लीट हो गया का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर कभी गया ही नहीं, और अगर इसके अंदर नहीं गया तो क्या मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि यार कोई कुछ है ही नहीं ना, खत्म हो चुका है, लूप ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये मेरा एक इनर फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे यार, मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, मैं बाहर भी बना सकता था, फिर मेरे को बोल्ड वर्ड ये सारी चीजें भेजनी पड़ेंगी, तो इससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे अंदर ही डाल दी। ठीक है। अच्छा, मेन लॉजिक आप समझ गए कि यहाँ यहीं पर आने वाला है मेन लॉजिक आपका इट इज वर्ल्ड एग्जिस्ट के अंदर। यार देखो, सबसे पहले बेस कंडीशन सोचो, मैंने क्या बोला, अगर मैं किसी पॉइंट में हूँ तो वहां से मैं कितनी जगह जा सकता हूँ, मैं 4 जगह जा सकता हूँ। तो मैंने बोला 4 एपीआई कॉल लगाने से पहले कुछ कंडीशन लगा देते कि कहाँ नहीं जा सकते। मैंने बोला अगर मेरी रो लेस देन 0 होती है, मतलब अगर पता चला आप ए में हो, आपने बोला कि ऊपर जाओ, ऊपर जाओ का क्या मतलब है, ऊपर तो अभी 0 रो है तो ऊपर का मतलब -1। तो अगर मेरी रो 0 से कम हो गई, मतलब -1 पहुंच गई, तो ठीक है, एक कंडीशन ही हो गई, तो मेरे को रिटर्न फॉल्स कर देना है। मेरे को बोला है कि नहीं भाई, यहाँ से आगे कोई रास्ता ही नहीं, यहाँ से आगे का वर्ल्ड नहीं मिल सकते। या फिर मेरी रो, मैं नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर और नीचे आ गया, तो मैं तो पाताल में चले गया, तो यहाँ पे तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर मेरी रो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है किसके, बोल्ड के लेंथ से, या फिर सेम चीज आती है कॉल के लिए, कॉल मेरी लेस देन 0 होती है, या फिर कॉल मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू होती है बोल्ड इज 0 डॉट लेंथ के। ठीक है जी। अच्छा, 4 कंडीशन हो गई कि रो के लिए, रो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए और नीचे भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कॉलम मेरा पीछे इधर नहीं जाना चाहिए 0 से इधर, और कॉलम पार भी नहीं करना चाहिए। 4 चीजें तो हो गई फ्रेंड्स, एक और कंडीशन और क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे सारी तो हो गई। यार एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर मेरा कैरेक्टर जो कि है बोल्ड के रो कॉल में, अगर मेरा नॉट इक्वल इक्वल होता है किसके, नॉट इक्वल इक्वल किसके होता है फ्रेंड्स, वर्ल्ड के इंडेक्स के। ठीक है, ये तो बहुत मेन कंडीशन है ना, कि अगर बोल्ड के उस पर्टिकुलर सेल पे अगर वो कैरेक्टर ही नहीं है, कैरेक्टर कौन सा, मैंने बोला सबसे पहले मैंने एस से स्टार्ट किया क्योंकि इंडेक्स मेरा 0 रहा होगा, तो अगर यहाँ पे है ही नहीं तो यार रिटर्न फॉल्स कर दूं, खत्म। यानी यहाँ से तो आपके पास कुछ मिलेगा ही नहीं, तो मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। अच्छा, बेस कंडीशन हो गई। एक दूसरी बेस कंडीशन क्या होगी, जब आपको कैरेक्टर मिल जाएगा एस डबल ई, तो जब आपको पता एस डबल ई मिल जाएगा ना, उस टाइम पे ध्यान दो, उस टाइम पे आपका ना इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपका एस डबल ई मिल गया ना, तो इंडेक्स की वैल्यू आपकी पता है कितने होने वाली है, वर्ल्ड डॉट लेंथ -1 के बराबर। अगर आपका इंडेक्स की वैल्यू वर्ल्ड के लेंथ के बराबर पहुंच जाए, इसका मतलब आपने ना सक्सेसफुली आपको सारे कैरेक्टर्स मिल गए। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यार रिटर्न कर दो ट्रू को। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो स्टार्टिंग में ए आया होगा, ठीक है जी, यहाँ पे गया, इस वर्ल्ड एक्सिस्ट में गया, यहाँ पे देखा उसने, यहीं पर फेल हो गया, रिटर्न फॉल्स कर दिया, ऊपर चले गया फॉल्स। ठीक है, फिर बी की बारी, सी, ई, एस, एफ, सी, एस की बारी आएगी। ठीक है, एस की बारी में अंदर गया होगा वो। ठीक है, फिर यहाँ पे गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दोनों फॉल्स हो गई होंगी, फिर वो नीचे आया होगा। अब उसने बोला एस से मैं कितनी कॉल लगा सकता हूँ, मैंने बोला एस से मैं 4 कॉल लगा सकता हूँ, चारों लगा दो। तो मैंने बोला एक कॉल होगी मेरी जब रो मेरा सेम रहेगा और कॉलम मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, और इंडेक्स मेरा बढ़ेगा, इंडेक्स +1, क्योंकि अगर मैंने देखो एस तो मेरे को मैच करा दिया ना मैंने, अब ई की बारी, तो इसलिए इंडेक्स +1। एक कंडीशन। दूसरी कॉल क्या होगी, सॉरी कंडीशन ही कॉल बोलना चाहिए मुझे से, दूसरी कॉल होगी मेरी कि रो बढ़ा दिया, या फिर एक काम करते हैं, पहले कॉल बढ़ा दिया, कॉल घटा दिया। ठीक है जी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, मैंने बोला रो, कॉल को तो बढ़ा दिया घटा दिया, अब रो की बारी, रो को बढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूंगा रो को घटा दिया। ठीक है, तो ये मेरी 4 कंडीशन हो गई। चारों में से अगर कोई भी ट्रू हो जाती है तो क्या मैं और लगा सकता हूँ, मैंने बोला और लगा दो, और लगा दो, और यहाँ पे बोलो कॉन्स्ट कैन फाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने कर दिया यार। मैं इसे डायरेक्ट रिटर्न कर सकता था, क्यों नहीं, क्या रीजन देता हूँ। ठीक है, मैंने होल्ड कर लिया कि इस वर्ड एग्जिस्ट, यहाँ पे कैन फाइंड ट्रू देते हैं, फॉल्स देता है, जो भी देगा। यार एक चीज ध्यान देना ना, यहाँ पे पता कैन फाइंड को मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे। आप बोलोगे यार होल्ड करने की जरूरत क्या है, सीधा रिटर्न कर दो। तो फ्रेंड्स एक चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
कि अगर मैं एस में आ चुका हूँ, अगर मैं यहाँ पे आया, ठीक है? एस मैंने ट्रैवर्स कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पे मैं एस में था, एस से मैं नीचे गया, ई में गया। अब पता है क्या होगा? वापस वो एस में जा सकता है क्योंकि मैं तो 4 कॉल लगा रखी है तो ऊपर चल जाएगा। यार कैसे बचूँ? कैसे? या तो मैं एक और कुछ मेंटेन कर लूँ, जहाँ पे मैं पोज़ीशन में डाल दूँगा सेम ग्रेड का एक एरे बना लूँ, और जहाँ पे मैं जिस चीज़ में विज़िट कर रहा हूँ उसमें ट्रू डाल दूँ, और है ना? तभी बच सकता हूँ कि यार ई के बाद एस में भी तो जा सकता है, है ना? ये तो एक तरीका है। तो मैंने बोला एक काम करो कि जैसे ही आप किसी उसमें पहुँचे, एस में पहुँचे ना, अब एस की वैल्यू को अपडेट कर दो। कैसे? मैंने बोला बोल्ड के रो कॉल में आप डाल दो कुछ अनसेंट सी वैल्यू, मैंने ट्रिपल एस डाल दिया। तो अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करता भी है ना, तो उसे यहाँ पे ट्रिपल एस मिल जाएगा, ठीक है? बोला ठीक है जी, बढ़िया है। बट इसमें एक दिक्कत है, मैंने बोला ये तो एक ट्रिपल एस हो गया, अब क्या? अब ये चारों कॉल खत्म हो गई, अब इसमें तो हमेशा ट्रिपल एस ही रहेगा, ठीक है? केवल इससे बचने के लिए कि ई से ऊपर जा सकता है। तो ये तो तरीका सही नहीं है, तो मेरे को कहीं न कहीं पे उसे बचा के रखनी पड़ेगी उस ओरिजिनल वैल्यू को। तो मैंने बोला कॉन्स्ट कैरेक्टर इक्वल टू बोल्ड रो कॉल, ठीक है? मैंने बोला बोल्ड रो कॉल में जो भी कैरेक्टर है, मतलब ऐसे तो एस को सँभाल लो और अब इसमें अपडेट कर दो। और फिर उसके बाद मैंने बोला जैसे ही फ्रेंड से 4 कॉलें लग जाती ना, मतलब वो एस यहाँ भी चले गया, यहाँ चले गया, दाएँ-बाएँ चले गया, ठीक है? जब चारों कॉल खत्म हो गए ना, तो उसके बाद इसको अगेन ओरिजिनल वैल्यूज़ पे डाल दो, ठीक है? ओरिजिनल वैल्यू डालना बहुत ज़रूरी है यार। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोबारा उसमें बंदा कोई दूसरे उससे भी तो विज़िट कर सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक बार विज़िट हो गया दोबारा होगा ही नहीं। यार विज़िट तो दोबारा कराना है मुझे। हो सकता है कि मैं इस वाले सेल से यहाँ मूव कर रहा हूँ। हो सकता था मैं इस डी से इस एस में चल रहा हूँ। हो सकता है ना? तो इसलिए मुझे वापस उसके ओरिजिनल वैल्यू को प्रिज़र्व करके पहले प्रिज़र्व कर दिया फिर वापस उसे सेट करा दी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने क्या किया, अपना लॉजिक लिख दिया। खत्म। बोले यार इतना ही है? हाँ, इतना ही है। तो क्या ये चलेगा? रन करके देख लेते हैं। टेस्ट केस तो नॉर्मल वाले चले गए, अब सबमिट करके देखते हैं फ्रेंड्स क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा? तो फ्रेंड्स ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है यार, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ना बात समझ आ गई होगी कि हमने क्या बोला? एक बार फटाफट समझ लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए, मैं थोड़ा ज़्यादा धीरे पढ़ाता हूँ, लंबा खींचता हूँ बट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा समझ आ जाए, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ा लंबा खींचता हूँ हमेशा। तो देखो, मैंने बोला हर एक इंडेक्स में जाओ, हर एक इंडेक्स में जाओ जब तक आपको वो ना मिल जाए, हर एक इंडेक्स में कॉल लगाओ। मैं इस पे गया, इस पे कॉल लगाई मैंने। कॉल लगाने के बाद फ्रेंड्स मैंने क्या बोला, चेक किया प्लीज़ कंडीशन देख लो, कि क्या आप पार तो नहीं चले गए, ठीक है? या फिर वो कैरेक्टर मैच कर भी रहा है कि नहीं करता। अगर ये कंडीशन फेल होती है तो रिटर्न फॉल्स, नहीं तो नीचे आके हमने क्या बोला, 4 कॉल लगा दो, आगे के लिए, नीचे के लिए, लेफ्ट के लिए, दाएँ के लिए, मतलब लेफ्ट, बॉटम, सॉरी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है? 4 जगह कॉल लगा दी मैंने इस तरीके से, और उससे पहले मैंने इससे बचने के लिए कि कोई रिविज़िट ना हो जाए, मैंने बोला कि उस पर्टिकुलर सेल में हैश डाल दो, और जब ये एपीआई कॉल खत्म हो जाए, कि मतलब जब भाई ये चारों कॉल कंप्लीट हो गई, तो वापस वो उसमें ओरिजिनल जो कैरेक्टर है वो डाल दो, ठीक है? और रिटर्न कर दो कैन फाइंड को, ये आपको मिला ट्रू या फॉल्स, सिंपल सी बात है। बस दैट्स इट। और अगर ये मेरा लूप कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से ये कभी भी रिटर्न ट्रू नहीं हुआ, तो इसका मतलब लास्ट में तो रिटर्न फॉल्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं तो सारी जगह विज़िट करके आ चुका हूँ। ठीक है जी? तो ये था आज का लॉजिक यार। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, मज़ा आ गया होगा। ठीक है? अगर आप इसके टॉपिक्स पे भी देखते हो, हमने टॉपिक्स देखा देखो, बैक ट्रैकिंग था, बैक ट्रैकिंग हमने कर दिया। मैट्रिक्स भी है ही, स्ट्रिंग बैक ट्रैकिंग, डीएफएस है। ठीक है? तो डीएफएस ही है एक तरीके से, अंदर-अंदर घुसते जा रहे हैं, है ना? अंदर-अंदर घुसते जा रहे हैं हम। तो ये आज की प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय-बाय।